तो बच्चा लोग, कल के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था। और एडिशन ऑफ वेक्टर में मैं आपको क्या क्या बताया था? एडिशन ऑफ वेक्टर में मैं आपको बता दिया था कि अगर मान लो दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कितना है? थीटा है। जो रिजल्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये बता दिया था। और क्या मैं आपको बताया था अंकित? आगे और बताया था कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और इन दोनों फॉर्मूला बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ स्पेशल केसेस भी मैं आपको बताया था। उसमें से एक स्पेशल केस क्या था? पहला स्पेशल केस ये था कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी ए और बी दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है, एंड थीटा इक्वल्स कितना है? 120 डिग्री, देन आर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, जैसे मान लो ये 10 न्यूटन है, ये दूसरा वेक्टर कितना है? 10 न्यूटन है, इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी कितना होगा? 10 न्यूटन। और किस एंगल पे होगा? तो ये 60 डिग्री पे होगा। आर इक्वल टू 10 न्यूटन कितना पे होगा? तो ये होगा 60 डिग्री पे। ये एक स्पेशल केस में आपको बताया था। दूसरा स्पेशल केस क्या बताया था? सेकेंड स्पेशल केस था कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और एट 180 डिग्री, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, they are acting at angle of 180 degree, then r equals to magnitude of a minus magnitude of b, ठीक है, in direction of bigger vector, in direction of bigger vector। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में आपको क्या बताया था? इसके बाद में आपको बताया था थर्ड पॉइंट। एक पॉइंट और भी बच्चों पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे मान लो दिस इज वेक्टर ए और एक और वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में, दिस इज वेक्टर बी, तो इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर बच्चों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट कितना होगा? ए प्लस बी के इक्वल। आप चाहिए तो इसको एज फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट के लिए क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना, थीटा इज 0 ही है, एंड कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab कैन बी रिटन एज ए, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी। यानी आपको ये भी एक स्पेशल केस की तरह याद रखना है कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? उनके डायरेक्ट एडिशन के इक्वल होगा। जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, इस पे ये पहला फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और जो दूसरा फोर्स है ये लग रहा है 10 न्यूटन का। तो इस बॉक्स पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? डेट विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन। क्यों हमने डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था? बिल्कुल सेम था। सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना? यहाँ तक तो कुछ क्लियर है क्या? क्लियर क्लियर। सही बच्चे रेज योर हैंड, तीनों लोगों को, जितने लोग जुड़े हैं। वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक लाया है, एस सी वर्मा, सबसे अच्छा किताब यही है, यही किताब हम लोग फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको हम पहले सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज ए वेक्टर, क्वेश्चन है ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। दो वेक्टर है ए और बी, वो 10 और 20 का एंगल बना रहे हैं किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Then find its resultant. सबने क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? दो वेक्टर हैं ए और बी। ए जो है वो एक्स एक्सिस से 20 का एंगल बना रहा है, बी जो है वो एक्स एक्सिस से 110 का एंगल बना रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज 3 and 4। अब इनका अपने को रिजल्टेंट फाइंड करना है।
चलिए देखिए सोल्व करते हैं। देखो बच्चों ये हो गया, दिस इज, देखिए ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। देखो एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिखते हैं या मेजर करते हैं, तो ये नोट देकर ध्यान रखिएगा। नोट, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसको आप लोग नोट में लिख लीजिए। और कहीं पे भी एंगल डायरेक्टली दिया हुआ है पॉजिटिव में, जैसे यहाँ पे +10 डिग्री एंड +210 डिग्री दिया हुआ था, तो वो एंगल हमेशा किस में लेंगे, हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या बोल रहा है, क्या कि वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड इट इज मेकिंग एंगल 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो x से 20 बना रहा है, मतलब x से 20 ऊपर लिया है। अगर आप चाहते तो 20 डिग्री के एंगल पे x से एक और वेक्टर आप ये भी बना सकते थे। ये वेक्टर जो है ये भी x के साथ कितना बना रहा है, 20 का एंगल बना रहा है, लेकिन इसके जो एंगल का डायरेक्शन वो क्या है, वो क्लॉकवाइज जा रहा है। जो क्लॉकवाइज होगा वो अपने को नहीं लेना, अपने को एंटी क्लॉकवाइज हमें हमेशा लेना है। क्लियर है ये सबको, हाँ या ना। हाँ सर। दूसरा जो वेक्टर है वो है वेक्टर बी। सेकेंड वेक्टर इज वेक्टर बी एंड बी इज मेकिंग एंगल 110। दिस टोटल एंगल इज 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए इज 3 न्यूटन, क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर इज 3 मीटर एंड बी इज 4 मीटर, ए इज 3 मीटर, ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है 4 मीटर, देन इसका अपने को रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो आप लोग ट्राई करेंगे या मैं बताऊं बच्चे? फर्स्ट वन यू डू। हाँ बोलिए। सर फर्स्ट वन यू डू एंड शो लेटर विल ट्राई। कैसे बोलिए? फर्स्ट यू डू। अब मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? हेलो, बच्चे एक बार और रिपीट कीजिए ना, आपका क्वेश्चन क्या था? अच्छा, फर्स्ट आई डू आप बोले थे। ओके चलिए, समझा, थोड़ा लेट से समझा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप भूल जाइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भूल जाइए। अगर मैं बोलूं कि आप इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? देखिए इन दोनों के बीच का एंगल तो ये वाला होगा। ये टोटल कितना है, ये है 110, ये कितना है, ये है 20, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ या ना? यस सर। सही बच्चे बताते चलेंगे, हाँ या ना बताते चलेंगे। ओके, तो अब अगर इन दोनों वेक्टर को अलग ढंग से हम लिखेंगे, तो ये है अपना वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने उसके इंक्लिनेशन को चेंज कैसे कर दिया। फिलहाल तो बस हम ऐसे ही लिख रहे हैं कि ये दो वेक्टर हो गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, एक मिनट वेट कर लीजिएगा बच्चों। हाँ तो ये क्लियर है सबको? ये दो वेक्टर थे, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया था। वेक्टर ए कितना था, वेक्टर ए था 3 मीटर एंड वेक्टर बी कितना था, वेक्टर बी था 4 मीटर। ओके, तो अब इसको आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोग को चाहिए रिजल्टेंट कितना होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अपने पास a है, अपने पास b है, अपने पास थीटा है। तो चलिए आप लोग जरा ट्राई कीजिए, इसका आंसर कितना आ रहा है।
सर 5 मीटर। बिल्कुल सही। बाकी लोगों का? So wait. बताइए, आया क्या? Yes, sir. 5 meter. वेरी गुड। थर्ड वन का? थर्ड वन का? 5 meter, 5 meter. वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है, 5 मीटर ही आएगा। बाकी अगर नहीं बनाया तो देख लीजिए। ए तुम कितना हो? ए है 3 का स्क्वायर। बी तुम कितना हो? बी है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना? कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 विल बी इक्वल टू 5। तो ये अपना आंसर हो गया। ओके, आया ना? हाँ सर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाली किताब में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A and B be two vectors of magnitude 10 यूनिट each। दो वेक्टर है A और B और उनका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 यूनिट है। If they are inclined to x axis at angle 30 degree and 60 degree respectively। x एक्सिस से उनका एंगल कितना है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट। अपने को क्या करना है बच्चों? अपने को उनका रिजल्टेंट बताना है। दो वेक्टर है ए एंड बी, उनका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट और उनका एंगल विथ एक्स एक्सिस है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए वर्क करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे? पहले इनका डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is x axis. We are having two vectors. This is vector A equals to 10 unit. This is vector B and it is also equals to 10 unit. Angle made by A is 30 degree and angle made by B is 60 degree respectively। इतना चीज अपने को दिया हुआ है। अपने से पूछ रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो क्या करेंगे? अगेन यहाँ पे भी हम पहले दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देख लेंगे। अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, मतलब आप क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर हैविंग टू वेक्टर्स। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए 10 न्यूटन या 10 यूनिट। This is vector B, it is also 10 unit, A is also 10 unit and angle between them is theta equals to 30 degree। We have to find its resultant। तो चलिए रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट तुम कितना होते हो? रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए तुम कितना हो? ए बोला मैं 10 हूँ, सो 10 का स्क्वायर। बी तुम कितना हो? बी बोला मैं 10 हूँ, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस कितना? 30। कॉस 30। ओके, अब चलिए इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर। एंड cos 30 कितना होता है बच्चों? cos 30 होता है √3/2 ना। √3/2। cos 30 √3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब इसके पास क्या बचा? अंडर रूट। इसमें चाहिए तो 10 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस इधर क्या बचेगा? √3। so this will be equal to, this will be equal to 10 स्क्वायर का अगर रूट से बाहर लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। अंडर रूट कितना बचा? 1 प्लस 1 2, √3 इक्वल टू 1.81 होता है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 3.713। 2.81 होता है या 2.71 होता है √3 का वैल्यू? 1 पॉइंट कितना होता है बच्चों? √3 इक्वल टू 1.73, I think. 1.71 होता है ना। तो ये 1.71 3.71 आ गया अपना आंसर। ओके, आया ना? एवरीवन आया ना? यस सर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। और आज मैं आप लोग को सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी सिखाऊंगा।
नोट करने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोल रहा है कि एड वेक्टर्स ए बी एंड सी, एड वेक्टर्स, थर्ड क्वेश्चन इज एड वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए बी और सी तीन वेक्टर इनको ऐड कीजिए, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट। तीन वेक्टर है ए बी सी, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 है। इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये जो तीन वेक्टर है ना, वो एक्स एक्सिस से कितना कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। ओके, चलिए इसका भी डायग्राम पहले बनाते हैं। वी आर हैविंग थ्री वेक्टर्स दिस टाइम। This is y axis, this is y axis, this is x axis and we are having three vectors। y को थोड़ा और स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। you are y axis, ये हो गया बच्चों y एक्सिस। अब अपने पास तीन वेक्टर थे, 100 न्यूटन के, एंगल था 45, 135 एंड 315। तो जो पहला वेक्टर है बच्चों वो कितना है, वो है, फर्स्ट वेक्टर इज 100 न्यूटन है, न्यूटन है यूनिट है, 100 यूनिट है। ओके, 100 यूनिट एंड इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। सेकेंड वेक्टर इज मेकिंग एंगल 135। अब 135 डिग्री बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री। तो 135, 90 और 180 के बीच में कहीं का एंगल है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे दिस इज 135 डिग्री। एंड थर्ड वेक्टर इज मेकिंग एंगल 315 डिग्री। तो 315 कितना होगा, 315 विल बी मोर देन 270, मतलब ये कहाँ आ जाएगा, इसके इधर आ जाएगा, इसके इधर हो जाएगा। दिस इज थर्ड वेक्टर, दिस इज ऑल्सो ऑफ 100 न्यूटन। दिस एंगल इज 135 डिग्री एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 315 डिग्री। सही बच्चे बताएंगे ये डायग्राम सबको समझ में आया क्या, हाँ या ना एवरीवन? सर एक बार क्वेश्चन को प्लीज दिखा दे। देखिए क्या था, अपने पास तीन वेक्टर था, अपने पास तीन वेक्टर्स थे, तीनों का मैग्नीट्यूड 100 था, तीनों 100 था, ठीक है ना। तो तीनों वेक्टर हमने क्या ले लिया, 100 एंड 100। उसका बोल रहा है कि फर्स्ट वेक्टर इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री, सेकंड वेक्टर इज मेकिंग एंगल 135 डिग्री एंड थर्ड वेक्टर इज मेकिंग एंगल 315 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इन तीनों का एंगल दिया हुआ है और अपने से इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है। ओके ओके सर। ये डायग्राम बनाया बच्चों, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं है तो बता दीजिए, मैं रिपीट करूंगा फिर से अलग से बना के। ओके सबको क्लियर है? तो अब चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। एक बात बताइए बच्चों, अगर ये 135 डिग्री है, ये 315 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला जो एंगल है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जरा ये वाला एंगल फाइंड कर दीजिए, तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं? फाइंड कीजिए कितना होगा। इसका नाम हमने थीटा दे दिया, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। वेरी गुड। क्योंकि देखो यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना, 315 माइनस यहां से यहां तक का कितना, 135। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने को कौन सा एंगल मिल जाएगा, तो फिर अपने को यहां से यहां का मिल जाएगा। यहां से यहां का एंगल मालूम है, यहां से यहां का मालूम है, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, तो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री।
तो अपने को थीटा मिल गया कितना, थीटा इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। अब बच्चों अगर ये एंगल 180 डिग्री है मतलब दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। या ऐसे बोल दीजिए दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बताया था ना स्पेशल केस, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी हो, ए वेक्टर है एक, दूसरा वेक्टर है बी, अगर दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पे कितना है 100 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पे कितना है 100 है, so this will be equal to how much 0। ये दोनों मिलकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 0। ओके, तो टोटल 3 वेक्टर थे उसमें से 2 वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा थर्ड के इक्वल। मींस यहाँ पे अब क्या करते थे, 2 को जोड़ करके उसके रिजल्टेंट को तीसरे से जोड़ते थे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा थर्ड वेक्टर के इक्वल। देयरफॉर R equals to 100 Newton, therefore R equals to 100 Newton, making angle 45 degree with x axis। जो रिजल्टेंट है वो कितना है, वो 100 न्यूटन है और x से कितना एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो 45 के एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है। सही बच्चों को क्लियर है तो रेज योर हैंड, ये वाला क्वेश्चन। सर लास्ट पार्ट वाला क्वेश्चन समझा दीजिए ना। लास्ट का क्वेश्चन ये वाला फिर से बता दूं, वो रिजल्टेंट जब से वो रिजल्टेंट वाला स्टार्ट किया वो वाला पार्ट से। अच्छा ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस सर। अब देखो मैं आपको 3 नंबर जोड़ने के लिए दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ऐड दीज नंबर्स। क्या क्या है, एक है 100 प्लस 20 माइनस 100, तो इनको जोड़ के आप कितना लिखिएगा 20 लिखिएगा। ये दोनों एक दूसरे, अरे रुक जाओ यार, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये प्लस 100 ये माइनस 100, तो जितना ये बचा वो अकेला क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। वैसे ही यहाँ पे 3 वेक्टर्स थे और 2 वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, जो तीसरा बचा वो अकेला रिजल्टेंट हो गया। ओके यस सर। ठीक है, तो वहां से अपना आंसर आ गया था। अब इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि आपको नोट करना है तो कर सकते हैं जल्दी से। सही बच्चे थोड़ा फास्ट नोट करें। नोट हो जाएगा तो बता देंगे। ओके डन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला अभी मैं अंकित को तो पढ़ाया हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, तो कल बैकअप लेक्चर लूंगा, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 6 बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट है और 4 यूनिट है रिस्पेक्टिवली। ओके, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन देम इफ magnitude of resultant is 1 unit, magnitude of resultant is 5 unit and 7 unit। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अपने क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि we are having 2 vectors, question number 6, vector A is of 3 unit, vector B is of 4 unit। What should be value of theta so that, फर्स्ट केस में बोल रहा है, फर्स्ट केस में r इक्वल्स टू 1 यूनिट, सेकेंड केस में बोल रहा है r इक्वल्स टू 5 यूनिट, एंड थर्ड केस में बोल रहा है r इक्वल्स टू 7 यूनिट। यानी थीटा का वैल्यू क्या हो, अपने को ये तीनों रिजल्टेंट है। ओके, सही बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है क्या?
बार फिर से बोलिए। We are having two vectors, vector A of 3 unit, vector B of 4 unit. Angle between them is unknown, it is theta. We have to find this angle theta. For first case, resultant between them to be 1 Newton. For second case, resultant between them to be 5 Newton. And for third case, resultant between them to be 7 Newton. Okay? सर चलिए देखिए इसको वर्क कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट वाले केस को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए ऑफ 3 यूनिट, दिस इज वेक्टर बी ऑफ 4 यूनिट, and this is angle theta. Resultant is given as 1 unit. And now dear students, we know that r equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. So this implies r कितना है, r equals to 1 unit है, so 1 equals to under root a square, that is a is 3 ना, तो a square that is 3 square, a square that is 3 square plus b square that is 4 square plus 2 into 3 into 4 into cos how much, cos theta, अपने को थीटा का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, squaring both side, square of 1 will be equal to 1 and here we will have 3 का square 9, 4 का square 25 plus 4 3 12 24 24 cos थीटा। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, 4 का स्क्वायर 25 में गलत लिख देना, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 25, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अब 25 को इधर लेके आएंगे एलएचएस में, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 25 इक्वल टू 24 cos थीटा। अब ये कितना जाएगा, 1 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 24 इक्वल टू 24 cos थीटा, और यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1। सही बच्चे, हाँ या ना, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे ना, तो cos थीटा का वैल्यू कितना जाएगा, -1। और लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है -1, और लास्ट लेक्चर में क्या बताया था मैं आपको कि cos 180 जो होता है -1 के इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे cos थीटा इक्वल टू cos 180, तो देयरफॉर अपने को क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इस वाले क्वेश्चन को बच्चों अपने को सोल्व करने का जरूरत ही नहीं था। अपने पास एक स्पेशल केस ऑलरेडी है कि अगर दो वेक्टर आमने सामने होंगे तो उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस से मिलता है, और ये 3 है ये 4 है, इनका रिजल्टेंट 1 है, मतलब रिजल्टेंट इन दोनों के डिफरेंस वाला ही है। तो यहां से ही अपने को मालूम चल रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, आमने सामने हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, 180 के एंगल पे हैं। क्लियर है ये, तो बिना सोल्व किए हुए इस वाले क्वेश्चन को आप एग्जाम में टिक कर सकते हैं, हाँ या ना बता देंगे। यस ओके, तो चलिए चाहिए तो सॉल्यूशन भी आप लिख लीजिए। ये दिख रहा है ना सबको, यस नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है ये। सर डन। ओके, अब सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में क्या था, सेकेंड वाले पार्ट में था कि इनका एंगल जो है वो फाइंड कीजिए इफ रिजल्टेंट इज 5 यूनिट। इसका सेकेंड पार्ट था कि दो वेक्टर थे, दिस इज वेक्टर ए, दो वेक्टर थे, दिस इज वेक्टर ए, इट इज ऑफ 3 यूनिट,
this is vector B, it is of 4 unit, and we have to find this angle theta for a resultant to be equal to 5 unit. चलिए सॉल्व करते हैं. We know that R equals to under root A square plus B square plus 2AB cos थीटा, ये रिजल्टेंट होता है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R का वैल्यू कितना है 5 है. 5 इक्वल्स टू अंडर रूट A का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, A इज 3, A का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा. Okay, so squaring both sides, we will have 25 equals to 9 plus 16 plus 24 cos theta. Okay, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, this is equal to 25 and 9 plus 16 will be also equal to 25. So 25 is equal to 25 plus 24 cos theta. ये इधर प्लस है, LHS में आके माइनस हो जाएगा. So this implies 25 minus 25 equals to 24 cos theta. This whole value will be equal to 0, equals to 24 cos theta. तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को बच्चों मिलेगा cos theta is equal to 0. And cos 0 कब होता है, when its value is equal to 90 degree. Cos theta equals to cos 90 आ गया. This implies theta equals to कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है ना. यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. और ये भी एक स्पेशल केस होता है, वो भी आपको मैं करा देता हूँ, नोट कर लीजिए पहले इतना. नोट करने के बाद रेज योर हैंड. Yes, sir. वेरी गुड. बाकी बच्चे, वेरी गुड. यस सर. ओके, अब देखिए एक स्पेशल केस है, पहले मैं अंकित को बताया हूँ लेकिन आप लोग भी जान लीजिए. यहाँ पे एक स्पेशल केस, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री. अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. जैसे मान लीजिए ये हो गया पहला वेक्टर A, ये हो गया दूसरा वेक्टर B, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो R विल बी इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 90. cos 90 क्या होता है, 0 होता है. अगर cos 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0. तो यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लाइक पाइथागोरस. याद रखिए, अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, उनका रिजल्ट होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो लास्ट वाले क्वेश्चन को भी आप चाहिए तो बिना सोल्व किए हुए डायरेक्ट इस स्पेशल केस के बेसिस पे बना सकते हैं कि अपने पास दो वेक्टर है, एक है 4, दूसरा है 3, एंड रिजल्टेंट इज 5. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर हो रहा है ना. यहाँ पे एंगल कितना आएगा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा 90 डिग्री. 90. ओके, एवरीवन जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले थर्ड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन पे. ठीक है, आया ना. Yes, sir. अब देखिए थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है. थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस टाइम वी आर हैविंग रिजल्टेंट 7 न्यूटन. ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज सेइंग दैट फॉर टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B, with A equals to 3 unit, B equals to 4 unit, angle between them equals to theta, their resultant equals to 7 unit. No problem. R equals to कितना होता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ठीक है, सो इस सभी के वैल्यू क्या आप रखते हैं. R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 7 है. 7 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट A का स्क्वायर, A कितना है, A है 3 स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू
कॉस कितना, कॉस थीटा अपने को फाइंड करना है, ठीक है। एक मिनट, स्क्वायर यहाँ पे नहीं रखना था मुझे, आर का वैल्यू 7 है, ठीक है, रिजल्टेंट 7 है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब दोनों तरफ अब स्क्वायर करते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, दिस विल बी इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 3 12 दूना 24 24 cos थीटा, इतना ये टर्म आ जाएगा। अब इतना अगर ये टर्म आ गया बच्चों, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा, 25 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 25 इक्वल्स टू 24 cos थीटा। फर्दर इसको अगर हम आगे लेके चले तो 49 माइनस 25 विल बी इक्वल टू 24 इक्वल्स टू 24 cos थीटा, 24 will get cancelled out and here we will have cos theta equals to 1 or cos theta is equal to 1 is equal to cos 0 का वैल्यू 1 होता है, theta will be equal to 0 डिग्री, थीटा क्या होगा 0 डिग्री हो गया। और इसका ही बच्चों में आपको स्पेशल केस बताया था कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका रिवर्स ढंग से थोड़ा अगर आप सोचिएगा, रिवर्स ढंग से अगर थोड़ा आप सोचिएगा तो ए कितना है 3 है, बी कितना है 4 है, 3 + 4 = 7, डायरेक्ट जोड़ के अपने को रिजल्टेंट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट अपना काम यही भी बन सकता था। ओके है ना, हाँ सर। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद रिस्पॉन्स दे देंगे। ओके वेरी गुड। अब देखिए क्या इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ वेक्टर्स, रेंज ऑफ वेक्टर्स, ये टॉपिक लिखिए रेंज ऑफ वेक्टर्स। रेंज ऑफ वेक्टर में लिखिएगा for two vectors A and B, their range will be vector A plus vector B will be always less than equal to mod of A plus mod of B and will be greater than equal to mod of A minus mod of B। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। टाइम आउट होने वाला है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग कंटिन्यू किया जाएगा। आज का अपना लेक्चर यहीं तक हुआ। सही बच्चे, क्लियर है आज का लेक्चर? डाउट नहीं है ना? सर अपने जो संडे एक्स्ट्रा क्लास करने की बात की थी वो क्या हो? कल हम लोग अपना एक बैकअप क्लास रखेंगे, उसका टाइमिंग मैं ग्रुप में कल मैसेज करूंगा, मे बी आफ्टर 10 AM। ठीक है ना, 10 बजे सुबह के बाद अपना वो लेक्चर रहेगा, मैं टाइम आपको मैसेज कर दूंगा और लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 लोग जिनका पीछे का छूटा हुआ है